राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में देखे थे कि भाई साहब मेरी गाड़ी बांग्लादेश के अंदर खाली हो चुका था और खाली होकर सुबह में हम निकल चुके हैं और नहा धो के फ्रेश हो चुके थे और इसी पार्किंग में अपनी गाड़ी भी हमने खड़ी कर दी थी। अब फटाफट अपना चलने का प्रोग्राम था ट्रांसपोर्टर जी के घर पे, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया था, वहाँ पर बन रहा था मटन पार्टी होने वाला था। तो भैया हम यही सब देखते हुए सोच रहे थे कि यहाँ से कोई साधन पकड़ा जाए तो चला जाए ट्रांसपोर्टर जी के घर पे। तो हम निकल लेते हैं फटाफट पकड़ने अपना जुगाड़ू गाड़ी, और जो कि मिल जाता है मुझे। तो जुगाड़ू गाड़ी पे बैठ के अपना सफ़र ही स्टार्ट किए रहते हैं। तब तक भाई साहब देखते हैं कि अभी नो एंट्री लगा हुआ था, जो गाड़ियाँ खुल चुकी हैं यहाँ से। तो फिर हमें अपनी दोस्त की गाड़ी मिल जाती है, जो कि हमारे साथ ही बांग्लादेश खाली किए थे। अब ये लोडिंग पे जा रहे हैं। तो भैया इनको प्रोग्राम भी मिल गया है, तो ये कलकत्ता से इनका लोडिंग है, तो दिन में ही ये देखिए बनगांव होते हुए निकल जा रहे हैं। तो भैया इनके साथ अपना सफ़र मस्ती में कट ही रहा था। ढेर सारी इनसे बातें भी हुई कि बांग्लादेश के अंदर कितना हम सबको परेशान होना पड़ा। अब भाई साहब जोरों का भूख भी लग चुका था, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अपना भोजन हुआ नहीं था। तो धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं ट्रांसपोर्टर जी के घर पर। तो घर का लॉक खुला हुआ था, अंदर देख रहे थे स्कूटी भी खड़ी थी। तो मुझे पता था ट्रांसपोर्टर जी अभी घर पे ही हमें मिलने वाले हैं। तो फटाफट हम घर के अंदर जाते हैं। भैया घर के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पहले से ही एक इंसान आया हुआ था। तो जो इंसान ट्रक ड्राइवर है और ये भी बांग्लादेश से खाली करके आया हुआ था, तो उससे मुलाकात हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम किचन की तरफ जाते हैं, उधर देखते हैं तो भैया ट्रांसपोर्टर जी अपना लिट्टी सेक रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया, देखने के बाद भूख भी ज़ोर से लग गई थी। फिर हम आके देखते हैं कढ़ाई में क्या बना है। तो कढ़ाई में देखने को मिलता है हमको मटन, जो कि हमारा फेवरेट होने वाला था और आज इसी का पार्टी होने वाला था। तो ये जब देख के बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुका था भाई। तो फटाफट ट्रांसपोर्टर जी को बोल रहे थे कि आप फटाफट तैयारी करो और खाना खाने के बाद ही कुछ किया जाएगा। तो फटाफट हम लोग बैठ जाते खाना खाने के लिए। और ढेर सारी अपनी बातें भी यही चल रही थी कि भैया खाली करके बहुत ही मज़ा आया। ये देख सकते हैं भैया, इधर मटन भी अपना बन के काफ़ी शानदार बना हुआ था और एक पार्टी का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि वो भी आ जाएं तो फिर हम लोग फटाफट खाएंगे। तो भैया ये हमने चला के भी देखा, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद भी आ रहा था और ये खाने के बाद ही पता चलेगा कि भाई बना कैसा था। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो भैया देख लीजिए, इसी प्रकार अपना यहाँ पर मटन भी था और बगल में लिट्टी भी रखा हुआ था, जो कि इसके साथ भोजन एक अनोखा ही हो जाता है। तो यही सब देखते हुए हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगली पार्टी एक आने वाली है, वो आ जाए तो फिर हमारा खाना भी स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं अभी भी ट्रांसपोर्टर जी लगे पड़े थे हमारे सबके सेवा में। तब तक वो पार्टी आ जाती है और हम शुरू कर देते हैं खाना खाने। और खाना खाने में बहुत ही लाजवाब लग रहा था, क्योंकि भैया लिट्टी और मटन का अनोखा ही मिश्रण हो गया था। यही सब बात होते हुए यही बोल रहे थे कि भैया आपके हाथों में जादू है, आपने कमाल कर दिया आज। जितना ज़ोर से भूख लगा हुआ था बांग्लादेश से खाली करने के बाद, वो भूख को आपने आज मिटा दिया। तो मज़ा हो गया। खा पी के हम लोग रात को आ जाते हैं। पता चलता है ट्रांसपोर्टर जी के स्कूटी का नंबर प्लेट आ चुका था। तो फटाफट गैरेज में आ जाते हैं और ये देखिए यही है अपना स्कूटी का नंबर आप देख सकते हैं कि बंगाल में A4 हरियाणा नंबर क्या कर रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टर जी का स्कूटी हरियाणा से आया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस है। तो यहाँ पर उनको घूमने फिरने के लिए ये गाड़ी दिया गया था, जिसमें ये नंबर प्लेट अब नया लग रहा है, क्योंकि पुराना नंबर प्लेट चल नहीं रहा था। यही सब देखते हुए हम आ जाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट, जहाँ बैठते हैं सब, गाड़ियों की पार्किंग है। तो वहाँ फ़िलहाल अपना चाय पीते हैं और यहीं पर अपना टाइम भी बिताते हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम का कोई पता नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग को निकलना भी था, क्योंकि हमें जाना था बनगांव और वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर लोडिंग के बारे में बात करना था। तो फटाफट आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पर। यहाँ काफ़ी हलचल तेज़ था, काहे कि काफ़ी ड्राइवर यहाँ पर थे। तो भैया यहाँ मछली का वो भी रखा हुआ था, देखने में जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसका आनंद लिया। ट्रांसपोर्टर जी से बात किए तो बोले लोडिंग कल हो सकता है। यही सब सुनते हुए और हम फिर स्कूटी में बैठ के निकल जाते हैं ट्रांसपोर्टर जी के घर, क्योंकि आज यहीं पर हम रुकने वाले हैं और यहीं पर रहने वाले हैं। क्यों, ये भाई हमारा ट्रांसपोर्टर जी, ये जिनके साथ हम हैं, ये दिल्ली से जो माल आता है उसके हैं और यहाँ से जो माल जाएगा उसके अलग ट्रांसपोर्टर हैं। तो ये सुबह जो ड्राइवर हमारे साथ थे, तो रात को भी अपनी गाड़ी से आ चुके थे। इनकी गाड़ी इनके ट्रांसपोर्ट के बगल में ही खड़ी थी। तो फटाफट हम लोग खा लेते हैं। खाने के बाद भैया बहुत कुछ थकान भी था, बांग्लादेश में रुके हुए थे, रात जगे हुए थे, गाड़ी खाली किया था हमने रात में। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था। ये सब करते हुए भाई अब नींद भी आ रही है, चलते हैं यहीं पे सो जाते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेरा देखने को मिलेगा गाड़ी मेरी लोड हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे हो जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टर जी से मेरा बात भी हुआ था। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।